सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 को, जो कि है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर जो है बच्चों को थोड़ा हिस्ट्री टाइप का लगता है, इससे उनको बोर लगता है पढ़ने में। लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि इस चैप्टर में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हो गए, ऐसे पॉइंट्स हो गए जो कि आने ही हैं एग्जाम में, चाहे वो 1 नंबर में आए, 2 नंबर में आए, 3 नंबर में आए। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको खुद जो है पढ़ने के बाद जो है एक इंस्पिरेशन देगी, आपको ये भी बताएगी कि कुछ चीजें कैसे जो है पहले थी और अब कैसे बदल गई है। तो यहाँ पे अब स्टार्ट में हमें बताया गया है कि यह 10 मई का दिन था और इस दिन जो है मानो लगा था कि बहुत ही सुनहरा, बहुत ही क्लियर और ब्राइट डे है। और ये इसलिए क्योंकि उस दिन जो है अफ्रीका के सॉइल पर, मतलब कि अफ्रीका में पहली बार, यहाँ पे अफ्रीका का अर्थ हुआ क्या, साउथ अफ्रीका, तो हो सकता है बीच में सिर्फ अफ्रीका ही कहूं, तो उससे आप समझ जाना कि वहां पे पहली बार जो है सारे जो बड़े जो डिग्निटीज है, मीन्स जो बोल सकते हो कि जो प्राउड पीपल्स हो गए, जो कि बड़े बड़े सम्मानीय जो लोग थे, वर्ल्ड लीडर्स थे, वो सब जो है अफ्रीका में आए थे। और इसलिए कहा जा रहा है कि ये बहुत ही बड़ा दिन था अफ्रीका के लिए, क्योंकि उस दिन जो है एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, एक मतलब कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बन रही थी। यहाँ पर फिर आगे बताया जा रहा है कि देखो ये जो सेरेमनी था, मतलब ये जो इनॉग्रेशन था, इनॉग्रेशन जिसको कहते हैं, सॉरी, ये जो है यह इसका हिंदी का मीनिंग हुआ उद्घाटन। ये जो उद्घाटन था ये कहाँ पर हुआ, तो यह हुआ लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, जो कि कहाँ है, जो कि फॉर्म किसमें है, यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिस्टोरिया। तो इन सिंपल अगर क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पर सेरेमनी हुआ था, तो इसमें आप लिखिए सैंडस्टोन, लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिस्टोरिया। मतलब प्रिस्टोरिया में एक यूनियन बिल्डिंग है, उसी में वो एक हिस्सा है जहां पर ये जो एम्पी थिएटर का मतलब हुआ कि जैसे स्टेडियम आप समझते हो ना, कि एक बड़ा मैदान, ठीक है, लोगों का वहां पे हो सकता है बैठने का जगह भी हो, लेकिन वो पूरा खुला हो, ठीक है, मतलब उसका ऊपर रूफ कुछ नहीं होता, बगल में हो सकता है कि कुछ एक वॉल टाइप का, एक बॉर्डर टाइप का बना हो। तो ये हो गया। इसका कुछ फोटोज जो मुझे मिल पाया वो मैंने यहाँ पर दिया हुआ, तो आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये ऑटम का दिन था और इनके साथ, मतलब जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है नेल्सन मंडेला, उनकी जो डॉटर थी, उनकी बेटी थी जेनानी, वो भी उनके साथ थी। फिर कहा जा रहा है कि जब नहीं होता है, शपथ लेने की बारी आती है, जब लोग जो है प्लेज करते हैं, उनको जो बोला जाता है कि ये जो है मतलब उनका कोई उनका पद दिया जाता है, तो उसमें कहा जा रहा है कि मिस्टर दे लर्ग जो थे वो जो है सम्मानित किया गया सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पर। इसी के बाद जो है थाबो मिबेकी जो है, हो सकता है इनका मतलब बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसका कुछ और भी नहीं बोलते, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, बट एक तरह से लेके चलो भाई, नाम अजीब है इसलिए ऐसा लग रहा है। तो ये जो थे यह फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बने थे। तो वैसे तो इनका मेरे वक्त में एग्जाम में नहीं आया था, मेरे वक्त एग्जाम में बस यही सब क्वेश्चंस आए थे कि कहाँ पर वो सेरेमनी हुआ, इसके साथ आगे कुछ क्वेश्चंस थे वो भी आपके साथ शेयर करता चलूंगा। तो वो तो एकदम अच्छे से याद रखना कि कहाँ पर वो हुआ था। तो वो कहाँ हुआ था, लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, जो कि किसमें, तो यूनियन बिल्डिंग इन प्रिस्टोरिया जगह का नाम है। अब यहाँ पर जब इनकी बारी आई प्लेज करने की, मतलब कि जो लोग जो है शपथ लेते हैं, शपथ देने की बारी आई, तो इन्होंने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको ये जो है लेकर चलेंगे, और कभी भी जो पुराने वक्त में जो लोग साथ बुरा हुआ है, जैसे कि ब्लैक पीपल थे, उनके साथ बहुत बुरा हुआ, अब ये एक ब्लैक पीपल है नेल्सन मंडेला, और अब ये जो है प्रेसिडेंट बने हैं, तो अब ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं भी लोगों के साथ जैसे व्हाइट पीपल हो गया उनके साथ बुरा करूंगा, बल्कि मैं जो है एक समानता का भाव लेकर चलने वाला हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको लेकर के चलने वाला हूँ। तो यहाँ पर वो कुछ स्टेट करते हैं, मतलब वो बोलते हैं जैसे कि उनके स्पीच में रहता है। यहाँ पर हो सकता है तो मैं फोटो डाल दूंगा क्या था। तो यहाँ पे अब जो एक स्पीच का पार्ट कह सकते हो वो दिया गया है, जिसमें एक सिंपल में बताऊं तो ये बताया गया है कि अब जो एक नया जो है आजादी का जो है मतलब जन्म हुआ है। यहाँ पर ये कहना क्या चाहते हैं कि पहले जो ब्लैक पीपल्स थे उन्होंने बहुत ही ज्यादा ह्यूमन डिजास्टर सहा है, मतलब उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, लेकिन अब जो है ह्यूमैनिटी भी प्राउड करेगी, मतलब अब जो है सबके साथ जो एक समानता का भाव रखा जाएगा। अब ऐसा नहीं कि ये ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए तो अब ये व्हाइट पीपल के साथ बुरा करें। अब ये कहते हैं कि अब जो है ये जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन था ये खत्म हो जाएगा, और अब नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है यह फॉर्म होगी, सबको जो इक्वल राइट्स मिलेंगे और किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सेकंड ये कहते हैं कि जितने भी वर्ल्ड लीडर्स जो है यहाँ पर आए हुए हैं, पहले तो उनका वो थैंक्स करते हैं, जो भी वर्ल्ड लीडर्स थे, डिग्निटीज थे, मतलब दिग्गज लोग थे, उन सबका थैंक्स करते हैं। फिर कहते हैं कि पुराने वक्त में बहुत बुरा हो चुका है, लेकिन अब जो यहाँ पर शांति होगी, क्योंकि अब हमने जीत पा लिया है, और अब जो है एक डेमोक्रेटिक, एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है यह फॉर्म होगी। फिर ये बताते हैं कि पास्ट में जो है जितने भी ब्लैक पीपल्स थे उनको बहुत सफरिंग्स हुए थे, मतलब कि देखो पहले तो पॉवर्टी का,
कि ब्लैक पीपल्स थे उनको मौका ही नहीं दिया जाता। पहले तो इतने रिस्ट्रिक्शन थे कि आप ये नहीं कर सकते, आप बस में एक साथ नहीं जा सकते हो जहां पर व्हाइट पीपल हो, जहां पे व्हाइट पीपल रहते हैं आप उस जगह नहीं जा सकते हो। इसके साथ कि आपको ये काम नहीं करना है, और जैसे कि जो भी उनका वर्क प्लेस हो गया वहां नहीं जा सकते हो। इसके साथ कि आपको जो है यही काम करना है, लेकिन नहीं होगा कि जो भी गंदगी का काम होगा वही करना, आप मतलब उनको बड़ा नहीं बनने था, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। फिर क्या है तो ये बोलते हैं कि अब ये सब खत्म होगा, जितने भी डेप्रिविएशन थे, मतलब कि जो भी राइट्स ब्लैक पीपल को नहीं मिले थे अब सब दिए जाएंगे, जितना भी डिस्क्रिमिनेशन था ये सब खत्म होने वाला है। तो इसी चीज के बारे में कहते हैं, मतलब एक स्पीच में जितने भी पास्ट था और ये फ्यूचर प्लान जो कह सकते हो वो बस बताते हैं। अब जब ये सब खत्म हुआ तब ये लोग देखते हैं आसमान की तरफ, तो वहां पे जो अफ्रीकन जेट्स थे वो उनको दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि इंडिया में देखो रिपब्लिक डे के दिन जो है जो जेट्स है इंडियन वो दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके साथ जो है वो जो है कुछ स्मोक जो कि इंडियन कलर हो गया उसको वो छोड़ते हैं। सेम ऐसा ही कुछ उस दिन भी हुआ था। यहाँ पे बताते हैं कि जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे वो दिखाई दे रहे थे, जो भी वहां पर हेलीकॉप्टर, ट्रूप कैरियर्स, उसके बाद मिलिट्री फोर्सेस जो वहां पर इकट्ठा हुए थे उस यूनियन बिल्डिंग में, तो वहां पर जो है ऐसा नहीं कि एक प्रदर्शन की तरह वो लग रहा था, मतलब लगता है कि हाँ ये सब एक प्रदर्शन दिखा रहा है अपना, बट यहाँ पे एक अलग इनको फीलिंग आया, वो ये था कि जितने भी लोग हैं जो भी मिलिट्री में जो भी मतलब मिलिट्री फोर्सेस हो गए वो सब जो है इस गवर्नमेंट के थ्रू जो है मतलब गवर्नमेंट के लिए सॉरी अपना जो है लॉयल्टी दिखा रहे हैं। मतलब एक होता नहीं है कि जैसे कि वहां पर पहले व्हाइट सुपरमेसी था, तो व्हाइट जैसे कि सोल्जर्स में मिलिट्री में जो भी व्हाइट पीपल हो तो ऐसा सोचने लग जाए कि यार ये क्या हो रहा है, ब्लैक जो है प्रेसिडेंट बन रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। जो भी मिलिट्री फोर्स थी उसमें चाहे ब्लैक हो या व्हाइट पीपल ही क्यों ना हो, वो सब ये सोच रहे थे कि ये सही हो रहा है कि एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है इसका फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब वो भी जो है अपना लॉयल्टी शो कर रहे थे इस गवर्नमेंट के लिए। तो इसी चीज को यहाँ पर बताया गया। इसके बाद क्या था कि जो हाईएस्ट लेवल जनरल्स हो गया उन सबको जो है सम्मानित किया जा रहा था, उनको जैसे कि बैजेस या फिर जो रिबन्स हो गए उन सबको दे करके। फिर इसी बीच सोच रहे होते हैं, ठीक है, नेल्सन मंडेला, कि मैं इस बात को नहीं भुला सकता हूँ कि अभी ये जो लोग मुझे मतलब सैल्यूट कर रहे हैं यही कुछ साल पहले तक इन्होंने मुझे अरेस्ट किया था। तो हाँ ये बात सही है। बस जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप 9th में शायद पढ़ चुके हो या 10th में पढ़ोगे तो ऐसा था, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बाद ही ये जो हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में कि ये जो आजादी मिली एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है ये मिला था। तो हाँ इसके पीछे बहुत ज्यादा बोल सकते हो सेक्रीफाइस भी थे लोगों के। अब उस दिन जो है बोला जा रहा है कि जो चैवरन ऑफ इम्फाला जो जेट हो गया उस पे से जो चैवरन में जो एक वी शेप पैटर्न का जो कलर वो निकल रहा था, एक पीछे से स्मोक निकल रहा था, उसमें कौन कौन से कलर्स थे इसको भी याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि दोनों में पूछ दिया जाए। जैसे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो नेशनल फ्लैग है उस साउथ अफ्रीका का वो यहाँ पर हमें शो किया जा रहा है। इसमें आप कलर्स को देख सकते हो, बीच में आपको जो है व्हाइट कलर भी दिख रहा होगा, बट ये व्हाइट कलर एक बॉर्डर टाइप का है। मैंने गूगल किया था तो वहां पर तो दिखा रहा था कि इसमें नेशनल जो फ्लैग है साउथ अफ्रीका का उसमें 6 कलर्स होते हैं, बट यहाँ पर हमें इसमें बुक में जो है 5 ही कलर मेंशन किए गए, तो एग्जाम में आता था 5 ही लिखना क्योंकि बुक में इतना ही दिया गया है। मुझे भी कंफ्यूजन था तो मैंने इसको मतलब चेक किया था। इसके बाद उस दिन जो है 2 जो है नेशनल एंथम्स हुए थे, जिसमें पहला व्हाइट्स का जो था जो कि है नकोसी सिकेल, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो लेकिन यही है, आई अफ्रीका जिसको बगल साइड में लिखा गया, एंड ब्लैक सिंस डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ एंथम दे वन डिस्पाइज। अब देखो हुआ क्या कि उस दिन दोनों एंथम जो है वो गाए गए थे। तो मान लो पहले ब्लैक पीपल गा रहे हैं तो ब्लैक पीपल के साथ व्हाइट पीपल जो थे वो भी गा रहे थे उसी एंथम को जैसे कहा गया। फिर जब व्हाइट पीपल गा रहे थे तो उनके साथ ब्लैक पीपल भी गा रहे थे, बट अंतर क्या था ना कि सबको अपना अपना एंथम तो याद था, अब सामने वाला का याद नहीं था। तो जैसे ही ब्लैक गा रहे थे अपना तो व्हाइट पीपल जो थे वो एकदम हल्के हल्के आवाज में बोलते कि जैसे मान लो कि वो भी ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि क्या बोला जा रहा है इसमें, लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसी पे कहते हैं कि धीरे धीरे ये लोग जो है इस एंथम का मतलब जो है समझ जाएंगे, मतलब दोनों जो है एक दूसरे का मतलब समझ जाएंगे कि आखिर इसमें क्या होता है। तो ये था जैसे कि प्रेयर मेरे साथ हुआ था बचपन में जब मैं 4th में था और केवी में मेरा एडमिशन हुआ था। तो उस बीच जो है एक मैम मेरे बगल से ऐसे मतलब गुजर रही थी जब प्रेयर हम लोग कर रहे थे। तो भाई मैं पहली बार आया था, मुझे प्रेयर समझ ही नहीं आया था, कुछ उस लाइन मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो जैसे ही मैम गुजरती तो अब क्या था भाई, आंख बंद करो हल्का सा खोल के देख लो भाई कोई साइड से तो नहीं। तो जैसे ही वो गुजरती तो मैं भी जो है कुछ जो हल्का तुक्का मार के हाँ यही होना चाहिए लाइन, भले ही गलत हो लेकिन हल्का हल्की आवाज में बोलता था। कुछ वैसा ही इनका भी हाल था कि ये लोग भी एक दूसरे का वैसे ही आवाज में बोल रहे थे, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को कुछ
पता नहीं था। अब देखो इसे बोलते हैं कि उस दिन जो उद्घाटन का दिन था, उस दिन जो है ये सोचते हैं कि जब ये पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले जो है अपार्थाइड सिस्टम जो था वो लागू हुआ था, और उस बीच जो है कितने जो ब्लैक पीपल थे उन लोगों ने संघर्ष किया था, उन लोगों ने एंग्लो बोर वार भी जो है ये किया था। और ये सब कब हुआ था, तो जो भी नेल्सन मंडेला है इनके बर्थ से पहले हुआ था। फिर ये कहते हैं कि जो वो रेशियल सिस्टम बना था, मतलब कि जो इसमें व्हाइट पीपल जो है सुप्रीमेसी दिखाते हुए ब्लैक पीपल्स को जो है दबा रहे थे, उनके साथ अत्याचार कर रहे थे, वो इतना हद तक खराब हुआ था कि मतलब सबसे हार्श, सबसे ज्यादा भयानक, सबसे मतलब खराब जो स्थिति नहीं होती है वो कर दी गई थी ब्लैक पीपल्स की। और इसी पे कहते हैं कि जो मानवता होता है उसमें जो है सबसे खराब स्थिति आई थिंक यही होगा। ये बताते हैं नेल्सन मंडेला कि वर्ल्ड में ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं हुआ होगा जितना खराब जो है ब्लैक पीपल के साथ किया गया था। तो ये बस इतना ही इसमें बताते हैं कि पहले कितना खराब हुआ था, बट अब ये सोच रहे हैं कि ये सब टर्न हो चुका है, अब सब खत्म हो चुका है, और अब जो है सभी लोग को जो उनके राइट्स मिल चुके हैं, चाहे वो ब्लैक हो और इवन जो व्हाइट थे उनके पास तो मिलनी थे ही, मतलब मिलनी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ब्लैक्स की, तो उनको मिल चुके हैं, वो सब फ्री हो चुके हैं, मतलब उनको फ्रीडम मिल चुका है। और अब यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाला है किसी के स्किन कलर को लेकर कि वो ब्लैक है या व्हाइट है। तो ये ऐसा मतलब फिर क्या आता है, मतलब ये अपनी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं कितना गलत हुआ था। इसके बाद जो है ये और सोचते हैं कि जितने लोगों ने पहले से सेक्रीफाइस किया था, तो जो मर चुके हैं उनके बारे में कि आखिर ये कैसे उनको थैंक्स कहें। ये कहते हैं कि आखिर वो लोग अगर जिंदा होते अभी, ठीक है, तो वो देख पाते कि उनका जो सेक्रीफाइस था, उनका जो बलिदान था, उसके बाद आखिर ये दिन आ ही गया जब जो है सभी में जब समानता का भाव रहेगा और कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और एक नॉन जो रेशियल गवर्नमेंट है उसका फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर इस चीज को ये मतलब सोच होते हैं, काश वो जिंदा होते तो इस दिन को देख पाते। इसके बाद ये कहते हैं कि इसी बीच जैसे कि जब भी कहीं विद्रोह होता है, जैसे कि इन लोग के साथ बहुत बुरा हुआ ब्लैक पीपल के साथ, तो उसमें से कुछ लोग जो उभर कर आए, जिनको हम लोग कहते हैं कि उन्हीं लोगों ने गाइड करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि ये करना चाहिए हमें। उसके बाद इस तरह करते करते लास्ट में हमें जो है जाकर के मतलब जो फ्रीडम इनको बोल सकते हो कि वो इनको मिला। तो ऐसा ही था कि कुछ इनके जो ग्रेट पीपल जो थे जो कि उभर करके आए, उनके नाम दिए गए, जैसे कि ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, ये तो और भी कुछ नाम है यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ। ये सब जो है यहाँ पर ग्रेट पीपल के नाम दिए गए, जो ये कहते हैं कि ये सब के बीच में जो ये लोग उभर कर आए थे, जिन्होंने मदद किया था, जिनकी वजह से जो है आज ये दिन आ पाया है। फिर कहते हैं ये कि हमारा जो देश है इसके अंदर बहुत जो है मिनरल्स हैं, जेम्स है, मतलब कि इसमें जैसे कि डायमंड से सब होगा, हमारे देश में बहुत ज्यादा है, हमारे देश की मिट्टी में। लेकिन फिर भी यहाँ का जो रियल वेल्थ है, जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, वो क्या है, तो यहाँ के लोग, जो कि फाइनल और ट्रूअर देन है प्योरेस्ट डायमंड से, मतलब जो डायमंड हो गया उससे भी शुद्ध है, उससे भी अच्छे हैं यहाँ के लोग। मतलब वो बोलते हैं कि मिनरल्स तो बहुत है हमारे धरती में, मतलब हमारे इस देश में, लेकिन जो हमारी जो वेल्थ है, जो यहाँ के रियल जो बोल सकते हो कि जेम है, वो कौन है, तो यहाँ के लोग हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि जितने भी इनके साथी थे जो कि स्ट्रगल किए थे, उनसे जो है मतलब कि जितने भी लोग थे, अब साथी में देखिए नहीं कि सिर्फ दोस्त, मतलब जितने भी लोग, जितने ब्लैक पीपल्स हो गए जो कि स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम के लिए, उन सबसे ये कहते हैं कि उन्होंने सीखा था कि आखिर करेज क्या होता है। अब यहाँ पर एक ये क्वेश्चन बनकर आता है, अब हो सकता है ये क्लास टेस्ट में पूछ दिया जाए, या फिर आपके क्लास में आपके टीचर पूछ दें, या फिर कुछ नंबर में बोर्ड एग्जाम भी आ सकता है कि आखिर करेज क्या होता है। यहाँ पर बोलते हैं, इस चीज को बताते हैं कि वक्त के साथ इन्होंने देखा कि जो औरत हो गए या फिर जो जितने मर्द हो गए, वो सब जो अपने लाइफ को रिस्क पे लगाते थे, इवन दो जितना वो सह नहीं सकते थे उससे ज्यादा वो सहते थे, और किस लिए, तो फ्रीडम के लिए। उसी को कहते हैं कि अपने लाइफ एक तो रिस्क पे लगाना और अपने आप को एक जो टॉर्चर उनके साथ हो रहा था उस टॉर्चर के एकदम एक्सट्रीम लिमिट को भी पार कर देना, मतलब जितना लोग सह नहीं सकता उससे ज्यादा वो सहते थे। तो उनसे ये कहते हैं कि आखिर इन्होंने सीखा था कि करेज क्या होता है। ये बोलते हैं कि करेज ये नहीं है कि किसी में डर ही नहीं होता, मतलब कि कोई ऐसा लड़का है जो कि डरता ही नहीं है, उसके अंदर फियर का कोई भावना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम लोग करेज कहें कि भाई वो उसमें बहुत करेज है, नहीं। ये कहते हैं कि करेज उसे हम कहते हैं जब कोई आदमी उस डर पर काबू पा ले, मतलब कि कोई आदमी थोड़ा डरपोक हो, उसके अंदर डर हो तो चलेगा, लेकिन जब वो आदमी अपने उस डर पर काबू पा लेता है उसको हम लोग कहते हैं करेज। यहाँ पर क्या है इसका मीनिंग, दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्प ओवर इट, उस पर जीत, जो अपने फियर में भी जीत पा लेता है उसे हम लोग कहते हैं करेज। द ब्रेव मैन इज नॉट द हु डज नॉट फील अफ्रेड, ब्रेव वो नहीं होता जो कि जो अफ्रेड मींस डर जो है वो फील नहीं करता, बट हु कॉन्क्रीज दैट फियर, जो कि अपने डर पर जो है जीत पा लेता है उसे कहते हैं।
अब यहाँ पर दूसरी अच्छी बात इसमें यह बताते हैं कि आदमी जन्म से ही किसी को हेट नहीं करता है कि यार वो आदमी मुझसे अलग कास्ट का है या अलग उसका स्किन कलर है मुझसे, बल्कि वो इसको कहीं ना कहीं से सीखता है। नहीं हुआ कि समाज में अगर वो कोई रहता है तो वो सीखता ही है अपने समाज से सब कुछ। तो इसी पे कहते हैं कि जब आदमी हेट करना सीख सकता है तब जो लव है वो भी सिखाया जा सकता है किसी को, क्योंकि लव तो यार वो तो और भी ज्यादा नेचुरल चीज है, इसलिए वो तो और भी इंसानों को तो हम सिखा सकते हैं। और ये चीज वो कब समझते हैं, वो कहते हैं कि जिस वक्त उनका सबसे हार्ड टाइम था, मतलब वो जो है जेल में थे और उनके साथ बहुत ज्यादा मतलब नहीं हुआ कि उनको ट्रीट किया था इल ट्रीट, जिससे कि वो अपने एक लिमिट तक पहुंच गए थे। और उनके साथ उनके जो कॉमरेड्स थे, मतलब जो साथी थे जो कि उसमें मतलब मौजूद थे, तो वो कहते हैं कि इतना हमारे साथ खराब हो रहा था तब भी उसमें एक ऐसा गार्ड था जिसकी नजरों में एक सेकंड के लिए भी जो है मैंने देखा कि मुझे उसमें ह्यूमिलिटी जो है दिखाई दिया। नहीं हुआ किया ऐसा नहीं कि मारे जा रहे हैं, वहां पर उनके साथ जो भी बुरा हो रहा था उसमें भी गार्ड को जब वो देखते हैं कि उसकी आंखों में ऐसा देख के लगता है कि वो जो है उनके लिए बुरा फील कर रहा है, इसी को देख करके वो समझते हैं, उनके अंदर एक ताकत से आती है कि वो भी एक वाइट पीपल है। जब उसके अंदर ऐसा भावना आ सकता है तो जरूर सबके अंदर ये भावना आ सकता है। इसी में कहते हैं कि उसके बाद ये समझ जाते हैं कि हाँ ये जो कर रहे हैं इसे करते रहना चाहिए और वो एक दिन सक्सेस पा ही लेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम डेट कैन बी हिडन, आदमी का जो अच्छाई वो एक फ्लेम की तरह है जो कि छुपा रह सकता है बट नेवर एक्सटिंग्यूज्ड, मतलब कभी भी उसको जो है बुझाया नहीं जा सकता। आदमी में अगर अच्छाई है तो हो सकता है कि वो छुपा रहे किसी से, लेकिन उसको खत्म या कोई आदमी बुझा नहीं सकता। इसके बाद ये तो क्वेश्चन हो सकता आए तो ये शॉर्ट सा था तो आप इसको ले सकते हैं, बट इसके आगे जो क्वेश्चन में है आपके बुक के अंदर भी है और जो मेरे ख्याल से मेरे बोर्ड में भी पूछा गया था 10th के, जो कि पूछा जाता है कि हर इंसान का जो ट्विन ऑब्लिगेशंस जो है वो क्या है। ऑब्लिगेशन का अर्थ हो गया यहाँ पर कि उसका एक कर्तव्य, ठीक है, उसका एक कर्तव्य टाइप का रहता है कि उसके फैमिली को लेकर के, उसके देश को लेकर के। तो यही यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे कि ये जो इंसान है, ठीक है, हर व्यक्ति का दो कर्तव्य, दो ऑब्लिगेशंस जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला हो गया ऑब्लिगेशन क्या, तो उनका उनके फैमिली, उनके पेरेंट्स, उनके वाइफ, उनके चिल्ड्रन के प्रति। और दूसरा क्या है, तो उनका समाज, उनके कम्युनिटी, उनके देश के लिए, ठीक है, उनके समाज देश के लिए जो है उनका कर्तव्य। तो पहला समझ सकते हैं फैमिली के लिए, दूसरा समाज के लोगों के लिए, समाज के लिए। तो ये हो गया ट्विन ऑब्लिगेशंस। तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में मैक्सिमम चांस है कि ये पूछा जाएगा। अब यहाँ पे बोलते हैं कि जो ब्लैक पीपल्स थे वो दोनों ही ऑब्लिगेशंस को जो है पूरा नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके साथ इतना हार्ड सिचुएशन ही था, इतना खराब सिचुएशन ही था कि वो नहीं कर पाते थे। अगर कोई आदमी जो है ट्राई करता है कि कम से कम वो अपने फैमिली के लिए ही, उनका जो फैमिली के प्रति ऑब्लिगेशन है, उसका कर्तव्य, जैसे कि फैमिली को, जैसे बच्चे ही हो गए उसके, उसको अच्छा शिक्षा देना, अच्छे घर में रखना, खाना पीना अच्छा देना, ये सब जो उसका कर्तव्य हो गया, ठीक है, उनका अलग मतलब अच्छे से पालन पोषण करना, ये सब भी वो नहीं कर पाता था। भले ही समाज में भी होता है हमारा कर्तव्य कि हम समाज में जो रूल्स है, जैसे कि सही है, समाज में भी अच्छाई को फैलाएं, हम किसी के साथ गलत ना करें, तो ये तो अलग बात हो गया। उनका तो ऐसा हाल था ब्लैक बस का कि वो अपने फैमिली के साथ भी, जो उनके फैमिली के प्रति उनका कर्तव्य था, उसको पूरा नहीं कर पाते थे। इसी पे कहते हैं कि अगर कोई आदमी ऐसा करने का चाहता तो मानो वो किसी न किसी तरह से अलग हो जाता, क्योंकि इतना ज्यादा उन पर रेस्ट्रिक्शंस था कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर कोई आदमी सोचता है कि अपने फैमिली का जो ऑब्लिगेशन उसका है, जो उसका प्रति कर्तव्य है, उसको पूरा भी कर पाए, तो वो नहीं कर पाता था। और फिर उस व्यक्ति के अंदर जो है एक भावना आती थी रेबेलियन की, मतलब कि नहीं, विद्रोह की भावना जो है उसके अंदर जन्म लग जाती थी। और इसी चीज को यहाँ पर ये बताते हैं। तो ये था ब्लैक पीपल का ऐसा हाल। फिर ये कहते हैं कि बहुत मतलब बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व, जब इनकी बारी थी, मतलब जब बड़े हो जाते हैं, तो जब इनका रहता है कि ये सोचते हैं कि ये अपने ऑब्लिगेशन जो है उसमें ये फर्स्ट किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो अपने फैमिली को, उसके बाद अपने पीपल को। लेकिन फिर ये देखते हैं कि जब ये समाज के लोग को, अपने पीपल को भी जो है उनके ऑब्लिगेशन, उनके कर्तव्य को जब वो आगे बढ़ा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो फैमिली है उसके प्रति वो कम ध्यान दे पाते हैं, मतलब दोनों को पूरा एक साथ नहीं कर पाते हैं। वो फैमिली को ऊपर रखना चाहते थे, लेकिन जब वो पीपल पे ध्यान देते हैं तो रिवर्स टाइप हो जाता है कि वो समाज पे जो हो गया उस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये कहते हैं कि बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड इट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड एज अ हस्बैंड।
मतलब नहीं हुआ कि ये भी जो है चाह करके भी दोनों को भी सही से नहीं पूरा कर पा रहे थे, किसी एक ही पे फोकस रह जा रहे थे। और ये चाहते थे फैमिली को करना, लेकिन फिर भी पीपल को जब करते थे, ये पीपल पे मतलब जो समाज के लोग हैं उन्हीं पे फोकस हो जाते हैं, जिससे फैमिली के जो ऑब्लिगेशंस थे, उनके प्रति इनके दायित्व थे, जो कर्तव्य थे, वो उतना अच्छे से नहीं पूरा कर पाते थे। तो आई थिंक ये थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया, बट हाँ इसमें मुझे पता है कि आप समझ अच्छे से गए होंगे इसको। अब ये कहते हैं कि जब ये ऐसा नहीं कि पैदा होते ही इनके अंदर जो है एक हंगर, एक भूख से आ गए थे कि इनको फ्रीडम चाहिए, इनको फ्री होना है, ऐसा नहीं था। जब ये छोटे बच्चे थे तो इनको लगता था कि ये बहुत ही फ्री हैं, क्योंकि ये अपने माता पिता का जब तक बात मानते थे, इनको लगता था कि एकदम बहुत ही फ्री हैं। ये आराम से जो है अपने माँ का जो या फिर जो बोल सकते फैमिली का जो झोपड़ी था उसके आगे पीछे कूदते फांदते, ठीक है, जो भी स्ट्रीम था जैसे नदी ये सब हो गया उसके अंदर जो है तैरते, यहाँ वहां दौड़ते, जो खुले आसमान में जो है वो जो है मिल्स का यहाँ पे अर्थ हो गया कि जो कॉर्न होता है ना, भुट्टा, उसको आराम से पकाना, ये सब काम किया करते थे। बोलते थे ये सब तब तक सही चलता जब तक मैं अपने पिता की बात मानता, अपने जो भी ट्राइब हो गया, ठीक है, उनका जो भी उनका रीति रिवाज टाइप का भी होगा, रिचुअल्स ये सब भी होगा, उन सब चीजों का, अपने ट्राइब का जो कस्टम्स था, उनका जो बिलीफ था, उसको तब तक फॉलो करते। और वो बोलते हैं कि आखिर ये जो भगवान हो या जो लोगों ने जो भी लॉस जो भी कुछ बनाया, उससे तब तक उनको कोई भी मतलब नहीं रहा, मतलब उनको लगा कि तब तक वो बहुत ही फ्री है। लेकिन फिर जैसे से ये बड़े हुए तब इनको लगा कि मतलब नहीं होता है, जब वो बड़े हो गए, स्टूडेंट बने, तब उनको लगा कि उनको जो फ्रीडम चाहिए, जैसे कि इनको था कि रात में या फिर कहीं किसी वक्त में जो है बाहर जा सके, जो इनको पढ़ने का मन करे वो सब पढ़ सके। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि व्हाइट पीपल ने पहले ही ब्लैक्स पे इतना ज्यादा जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप इस जगह पर नहीं जा सकते हो, ठीक है। जैसे कि बच्चों पे भी था कि जैसे कि बच्चे को आप इस जगह पर नहीं पढ़ा सकते जहाँ पर व्हाइट पीपल पढ़ते हैं, तो ऐसा बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन था, ठीक है। तो यही जब ये बड़े हो जाते हैं स्टूडेंट के तौर पर, तब ये सोचते हैं कि कहाँ से बाहर जाते हैं, थोड़ा मतलब फ्रीडम की तरह, कि फ्री होकर बाहर जाते हैं रात के वक्त में घूमने, या फिर जो भी इनको पढ़ने का मन करता है ये सब पढ़ सके। तो यहाँ पर उस वक्त में वो अपने लिए आजादी चाहते थे। लेकिन फिर ये जब ये थोड़ा और बड़े हो जाते हैं, जब ये यंग मैन हो जाते हैं और ये कहाँ रहते हैं, जॉन्सबर्ग में, तब इनके अंदर जो इनकी इच्छा होती है पाने की, वो क्या रहती है कि इनको जो है एक तो फ्रीडम चाहिए, जिससे कि ये अपने पोटेंशियल, मतलब जो भी इनका पोटेंशियल है, जैसे आपके अंदर एक पोटेंशियल होता है कि आप इस काम को कर सकते हो। जैसे कुछ बच्चों में होता है कि वो अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं, किसी का होता है फुटबॉलर, कोई अच्छा टीचर या कुछ भी बन सकते हैं, ऐसा पोटेंशियल लोगों में होता है। तो वो सोचते हैं कि उनका जो भी पोटेंशियल है उसको पूरा कर पाए, उसको उससे वो कुछ अचीव कर पाए, उन्हें पैसा मतलब नहीं होता है कि अर्न कर पाए, ताकि फिर वो शादी कर सके और उनका एक अच्छा फैमिली हो। लेकिन उनको ये फ्रीडम ही नहीं मिल रहा था ये सब करने के लिए, मतलब वो इतना ना ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड थे। तो ये था जब वो समझते हैं कि फ्रीडम उन्हें चाहिए। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि बचपन में वो क्या सोचते थे और बाद में कैसे उनका मन बदला और वो सोचने लग गए कि वो जो समझते थे कि वो फ्री है, वो फ्री नहीं थे। इवन जो भी वहां पे लोग थे कोई भी फ्री नहीं था। बचपन में भले ही वो खेलते कूदते थे, जब तक अपने माता पिता इन सब की बात मानते तब तक उन्हें लगता कि फ्रीडम है, क्योंकि उन्हें कुछ और करना ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, उनकी इच्छाएं बढ़ी, उनकी चाह बढ़ी, तब उन्हें पता चला कि हाँ वो बिल्कुल भी जो है फ्री नहीं है, वो रेस्ट्रिक्टेड है, और उनके जितने भी लोग हैं, जो भी ब्लैक पीपल थे, सभी रेस्ट्रिक्टेड थे। इस चीज को वो बाद में फील करते हैं, इसलिए वो समझते हैं कि उनके भाई बहन सभी लोग जो है मतलब बंधे हुए हैं, कोई भी फ्री नहीं है। तब वो जो है बाद में क्या करते हैं, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। उस समय उनका जो भूख था, जो कि वो चाहते थे कि वो उनको फ्रीडम मिले, वो उनके लिए तो रहती है, उसके साथ वो चाहते हैं कि उनके सभी लोगों को जो है फ्रीडम मिले। तो यहाँ पर अब जो है इनको सिर्फ खुद के लिए नहीं, सबके लिए, जितने ब्लैक पीपल थे सबके लिए जो है चाहिए था फ्रीडम। तो यही कहा जा रहा है कि डेट ड्रोव्स अ लॉ अबेडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, मतलब कि कानून का पालन करने वाले वकील को जो है क्रिमिनल बनने का प्रेरित किया। तो अब यहाँ पे क्रिमिनल का अर्थ ये नहीं है कि कोई गलत काम करना या फिर मारपीट करना या फिर चोरी, ये सब ये वाला नहीं। यहाँ पे क्रिमिनल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखो लॉज किसके द्वारा बनाए गए थे, व्हाइट पीपल के द्वारा, और व्हाइट पीपल सिर्फ अपना अच्छा चाहते थे, ब्लैक्स के लिए तो वो बहुत गलत करते थे, इतना रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। तो अब वो जो रेस्ट्रिक्शंस लगे थे ब्लैक पर, वो सब वो जो है तोड़ रहे थे, वो उसका पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए एक सेंस में यहाँ पे कह दिया गया है क्रिमिनल टाइप का। अब देखो दूसरा क्या कि इनको वकील क्यों कहा गया है, क्योंकि यह सिविल राइट एडवोकेट भी थे, ऐसा मैंने गूगल पे चेक किया तो मुझे पता चला था। तो इसे कहा जा रहा है कि एक वकील को भी जो है एक क्रिमिनल बनने में मदद के लिए प्रेरित कर दिया। तो क्रिमिनल का अर्थ मैंने पहले ही बता दिया, तो निगेटिव वे में नहीं लेने का। इसके बाद देखो यह जो है लाइफ लविंग इंसान थे और फैमिली लविंग थे, मतलब कि ये क्या थे, तो ये अपने फैमिली से बहुत प्यार करते थे, चाहते थे कि फैमिली के साथ रहना। लेकिन जब इन्होंने इसका विद्रोह करना शुरू किया व्हाइट लोगों का,
तब जाकर ये मानव अपने फैमिली से भी दूर हो गए। फिर ये जो लाइफ लविंग थे, मतलब जो अपने लाइफ को खुल के जीना चाहते थे, अब इनके अंदर मानो जो भी थोड़ा बहुत फ्रीडम था जो कि ब्लैक पीपल्स को मिला था, अब उस फ्रीडम को भी इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि अब इनका लाइफ का गोल क्या बना था कि इनको जो है सभी लोगों को, जितने ब्लैक पीपल्स है सबको फ्रीडम दिलाना है। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि जितने भी लोग हैं सबके जो पैरों में और हाथों में जो बेड़िया जंजीर लगे हुए हैं, मानो वो उसे खुद का मान लेते थे कि ये मुझ पे लगे हैं, और इसलिए वह जो है फ्रीडम के लिए लड़ा करते थे। अब यहाँ पे क्या है, कहते हैं कि जो ऑप्रेसर है, मतलब जो ऑप्रेस कर रहा है, और जो ऑप्रेस्ड है, मतलब कि मानो कि व्हाइट पीपल हो गया और ब्लैक पीपल हो गया। व्हाइट वाले ऑप्रेस कर रहे हैं किसको? ब्लैक को। तो ये जो ऑप्रेसर हो गया और जो ऑप्रेस्ड हो रहे हैं जो कि ब्लैक है, ये दोनों के पास जो है सेम जो है लिबर्टी होना चाहिए, मतलब कि आजादी होना चाहिए। इन सिंपल क्या कहना चाहते हैं कि वो चाहे ब्लैक हो या व्हाइट हो, दोनों को जो है आजादी का हक बराबर है। वे कहते हैं कि जो आदमी अगर किसी दूसरे आदमी के आजादी को छीनता है तो वो एक घृणा के जो है प्रिजन में, जेल में जो है कैद हो जाता है, क्योंकि वो किसी और आदमी के साथ बुरा कर रहा है। तो वही बात हुआ कि लोगों के अंदर उसके प्रति घृणा बनेगा, तो एक घृणा के जेल में, प्रिजन में जो है बंद हो जाता है। फिर कहते हैं ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। यहाँ पे कहने का अर्थ हुआ कि जो आदमी मतलब किसी और का छीनता है इसको फ्रीडम को, तो वो आदमी मानो खुद भी जो एक नैरो माइंडनेस, मतलब कि एक छोटी सोच आप कहते हो, उसका छोटा सोच में वो खुद ही जो है बार्स के पीछे कैद रहता है। और प्रीजुडिस मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, मतलब कि एक तो उसका सोच उतना वो मानो छोटी सोच में कैद है, और दूसरा कि वो जो है बिना किसी वजह के ही किसी को डिसलाइक कर रहा है, स्ट्रॉन्ग उसके पास रीजन ही नहीं है। जैसे कि आपको मान लो किसी से नफरत करते हो, तो बिना किसी वजह से, मान लो हर कोई छोटा सा वजह आप बस इसी तरह यूं ही करने लग जाए, तो यही कह रहे हैं कि वो आदमी मानो खुद ही उस जंजीर के पीछे जो है वो फंसा हुआ है उस छोटे से सोच के साथ। इसके लिए कहते हैं कि आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं ट्रूली, मैं सही तरीके से फ्री नहीं हूं अगर मैं किसी और के फ्रीडम को छीनता हूँ। इसलिए कहते हैं कि जैसे कि अभी ये जो है अपने फ्रीडम को गवाए हुए हैं, और किस वजह से? तो व्हाइट पीपल की वजह से। तो वही कहते हैं कि ये जो ऑप्रेस्ड है और जो ऑप्रेसर्स हैं, मतलब कि जो आदमी जो है दबा हुआ है किसी और के द्वारा, मीन्स दबाया गया है, वो दोनों ही, मतलब यहाँ पे व्हाइट और ब्लैक पीपल दोनों की बात की जाएगी, दोनों ही जो है रॉब्ड है अपनी ह्यूमैनिटी से। मतलब कि ऐसा नहीं कि व्हाइट पीपल्स जो है उन्होंने ब्लैक पीपल्स का फ्रीडम छीन लिया, तो इसका मतलब वो पूरा फ्रीडम को जो है, मतलब कि ये होता है कि वो पूरी तरह से फ्री है। जब उन्होंने उसके फ्रीडम को छीना, इसका मतलब वो जो है खुद भी उतना फ्री नहीं है, वो खुद भी अपने इंसानियत को जो है गवा रहे हैं, उसको रॉक कर, मतलब नहीं होता है कि उनका खत्म हो रहा है। तो यही बात है। इन सिंपल ये क्या लास्ट में बताना चाह रहे हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स किया हुआ था, कि अगर कोई व्यक्ति किसी की और के फ्रीडम को छीनता है, इसका मतलब वो आदमी खुद भी ट्रूली फ्री नहीं है, उसका खुद भी ट्रूली वो फ्रीडम को नहीं जो है एंजॉय कर रहा है। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे कि व्हाइट ने ब्लैक पीपल के फ्रीडम को छीना, इसका मतलब वो खुद भी जो है उतनी तरीके से मतलब फ्री नहीं है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं लास्ट में कि इस दोनों आदमी का जो इंसानियत है वो खत्म होता है इस तरह कि एक तो बेवजह किसी और का आप फ्रीडम छीन रहे हो और खुद एंजॉय करना चाहते हो। इसका मतलब एक तो उनकी इंसानियत आप कम कर ही रहे हो, क्योंकि वो खुद इतना ज्यादा कष्ट सह रहे हैं जितना उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, और आप खुद तो अपने इंसानियत को खत्म कर ही रहे हो। ये था इस बारे में, ये था पूरा इस चैप्टर में। चैप्टर बड़ा गया हुआ क्योंकि इसमें बहुत कुछ था समझाने के लिए, कुछ ज्यादा डिटेल में मैंने समझाया इसको। तो आशा करूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप मुझे बताएं इस वीडियो के एंड में कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।